नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सोनू अहलावत स्वागत करता हूं आपका राइजिंग भारत के एक और नई वीडियो में। तो भाई, बांग्लादेश के आम चुनाव में तारिक रहमान की बीएनपी यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने जीत हासिल करके सरकार बना ली है। बांग्लादेश के जो नए प्रधानमंत्री होंगे वो बीएनपी पार्टी की अगुवाई कर रहे तारिक रहमान होंगे। बीएनपी की इस जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी तारिक रहमान को और साथ ही बीएनपी पार्टी को कांग्रेचुलेशन यानी कि बधाई दी है। और जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, पिछले साल बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद पिछले कई महीनों से बांग्लादेश गैर निर्वाचित अंतरिम सरकार के अधीन है। और जब से भारत ने शेख हसीना को दिल्ली में शरण दी है, तभी से बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं को बढ़ावा मिला है। और इन पिछले कुछ महीनों में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते यानी कि संबंध सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। और इसी बीच इस साल भारत ने वार्षिक बजट में बांग्लादेश की वित्तीय सहायता को आधा कर दिया है। और इतना ही नहीं, इस बीच बांग्लादेश ने पाकिस्तान और चाइना का रुख किया है। इन दोनों देशों का हाथ थामा है, जिनके रिश्ते भारत से हमेशा खराब रहे हैं। तो गाइस, बीएनपी सरकार बांग्लादेश के अंदर बन चुकी है। इसको लेकर अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल तो ये उठ रहा है, क्या बीएनपी सरकार का रुख पड़ोसी देश भारत को लेकर बदलेगा? यानी कि जो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब हो चुके हैं, सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं, उनमें सुधार आएगा? इस सवाल को हम डिस्कस करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि बांग्लादेश के अंदर नई सरकार आने के बाद भारत को क्या फायदे या फिर क्या नुकसान होने वाले हैं। दूसरा बड़ा सवाल है, क्यों है तारिक रहमान की भारत से नाराजगी? जी हां दोस्तों, जो तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, इनको भारत से एक बहुत बड़ी नाराजगी है, जिसका खतरा भारत को रहने वाला है। तीसरा बड़ा सवाल है, भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर अमेरिका ने भारत को दी चेतावनी। मतलब भाई, चाहे पूरी दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, अमेरिका भारत का पीछा नहीं छोड़ता। अब जैसे ही बीएनपी सरकार ने अपनी सरकार बनाई है, बीएनपी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है बांग्लादेश में, अमेरिका की तरफ से चेतावनी आ चुकी है भारत के लिए कि भाई भारत को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि भारत ने बहुत बड़ी गलती कर रखी है और भारत को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो इसके बारे में भी बात करने वाली है कि भाई यहां पर अमेरिका ने क्या टिप्पणी करी है भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को लेकर। तो चलिए दोस्तों, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल तो हमारा यह है, क्या बीएनपी सरकार का रुख पड़ोसी देश भारत को लेकर बदलेगा? देखिए दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में सभी को पता है, भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। एक तरीके से दोनों एक दूसरे के खिलाफ खुलकर आ चुके हैं। और इधर बांग्लादेश ने भारत को छोड़कर चीन और पाकिस्तान का रुख किया है, इन दोनों देश का हाथ थामा है। तो भाई, अगर हम बात करें इतिहास की, जब जब बांग्लादेश के अंदर बीएनपी सरकार रही है, तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफी अच्छे रहे हैं। यानी कि बीएनपी सरकार अभी तक भारत के साथ काफी अच्छी पेश आई है, इनके संबंध काफी अच्छे रहे हैं। और गाइस, यही एक बड़ा कारण है, जैसे ही बांग्लादेश में बीएनपी सरकार आई, बीएनपी सरकार ने अपनी जीत हासिल करी, तुरंत भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट कर मिस्टर तारिक रहमान और बीएनपी पार्टी को बधाई दी है। क्योंकि इधर भारत भी चाहता है कि पहले जो हुआ, पिछले कुछ महीनों से संबंध जो खराब हो रहे थे, अब इनको सुधारने की कोशिश भारत अपनी तरफ से कर रहा है कि बीएनपी जो नई सरकार है बांग्लादेश के अंदर, उसके साथ संबंध ठीक हो सके। भारत ने अपनी तरफ से एक तरीके से पहले हाथ बढ़ा दिया है। और अगर हम इतिहास का दूसरा पहलू देखें, तो इतिहास ये कहता है कि बीएनपी पार्टी कभी भी स्पष्ट रूप से भारत विरोधी पार्टी नहीं रही है, और ना ही स्पष्ट रूप से चीन या फिर पाकिस्तान सहयोगी पार्टी रही है। यानी कि एक तरीके से क्लियर सिग्नल मिल रहे हैं कि आने वाली जो सरकार होगी बांग्लादेश के अंदर, उसके संबंध भारत के साथ सुधरेंगे। अब दूसरी चीज है, क्यों है तारिक रहमान की भारत से नाराजगी? अब जो तारिक रहमान है, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, इनकी भारत से एक नाराजगी है। और नाराजगी पता है क्या है? कि भारत हमेशा से
शेख हसीना और शेख हसीना की जो पार्टी के सदस्य हैं, सैकड़ों सदस्यों को भारत में पनाह देते आए हैं, उनको शरण देते आए हैं और ये तारिक रहमान की नाराजगी है। और कई बार ये नाराजगी तारिक रहमान ने खुल के मीडिया के सामने भी जताई है। जब मीडिया में उनसे सवाल पूछे गए शेख हसीना के बारे में तो उन्होंने खुलकर इसके ऊपर जवाब नहीं दिया, उन्होंने भारत के साथ अपनी ये नाराजगी जताई है। लेकिन स्पष्ट रूप से ये नहीं, पूरी भारत विरोधी अपनी भावनाएं इन्होंने नहीं दिखाई है। तो भाई तारिक रहमान की केवल एक ये छोटी सी नाराजगी भारत से है कि भारत ने शेख हसीना को जो पनाह दे रखी है, फिर उनकी पार्टी के सदस्यों को जो पनाह भारत देता है दिल्ली में। देखिए आप सभी को पता है शेख हसीना को बांग्लादेश के कोर्ट ने सजाए मौत सुना रखी है, ठीक है। तो शेख हसीना ने फिलहाल अपने निजी निवास पर जो कि उनका दिल्ली में है वहां पर शरण ले रखी है और इसी वजह से बांग्लादेश की जो आम जनता या फिर लोग हैं वो भड़के हुए, क्योंकि वो सभी लोग शेख हसीना के खिलाफ थे और शेख हसीना को यहां पर भारत ने शरण दे रखी है, शेख हसीना भारत में रह रही है। इसी वजह से बांग्लादेश के अंदर भी भारत विरोधी भावनाएं उमड़ रही थी, इसी वजह से भारत का इतना विरोध वो लोग कर रहे हैं। और बांग्लादेशियों के द्वारा भारत का विरोध करने का एक बड़ा कारण यह भी है, देखिए बांग्लादेश के अंदर लगभग 1.3 करोड़ हिंदू रहते हैं और हमेशा भारत ने बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। यह मुद्दा हमेशा से भारत उठाता रहा है, लेकिन बांग्लादेश हमेशा इसको नकारता रहा है कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू सुरक्षित है। इसी वजह से बांग्लादेश और भारत का कुछ टाइम से तालमेल नहीं बैठ रहा है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में जो कि सबसे बड़ा है, भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर अमेरिका ने भारत को क्या चेतावनी दी है। तो भाई जैसे ही बीएनपी सरकार बनी है बांग्लादेश के अंदर, तो यहां पर अमेरिका के जो कुछ एक्सपर्ट है उन्होंने भारत को सलाह दी है, चेतावनी दी है कि भारत को यहां पर थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा, बांग्लादेश के साथ अपने संबंध ठीक करने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि हमेशा भारत बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की सरकार पर निर्भर रहे हैं। यानी कि जब जब बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की सरकार थी तब भारत या फिर बांग्लादेश एक दूसरे को सहयोग दे रहे थे। ये एक बड़ी भूल हुई है भारत से कि भारत ने सहयोग दिया शेख हसीना की सरकार को, जिसका हर्जाना अब नई सरकार में भारत को भुगतना पड़ सकता है। तो ये चेतावनी अमेरिका से आई है भारत के लिए कि भारत ने बड़ी गलती करी है शेख हसीना के टाइम पर उनको सहयोग देकर। लेकिन यहां पर भी एक लूप होल है, मतलब अगर भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इस नई सरकार में भी नहीं सुधरते तो भारत को इतना नुकसान नहीं होगा जितना बांग्लादेश को होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश को एक इंडियन लोक कंट्री कहा जाता है। आप देख सकते हैं ये है आपका यहां पर बांग्लादेश, ठीक है, और ये है हमारा पूरा भारतवर्ष। यानी कि बांग्लादेश की जो 94% पार्ट है, एक तरीके से बाउंड्री है टोटल, वो 94% बाउंड्री भारत के अलग अलग राज्यों से घिरा हुआ है। जैसे कि यहां देख सकते हैं हमारा वेस्ट बंगाल आ जाता है, ऊपर हमारे दूसरे स्टेट है असम है, मेघालय है, ठीक है, इधर इजवाल मिजोरम आ जाता है। मतलब 94% बांग्लादेश भारत से घिरा हुआ है। इसकी जो टोटल कोस्ट लाइन है उसमें से 4,367 किलोमीटर की जो सीमा है बांग्लादेश वो भारत के साथ साझा करता है। तो इससे यह साफ पता चलता है कि सुरक्षा और व्यापार और बाजार के मामले में बांग्लादेश भारत के ऊपर निर्भर है। क्या? भारत के ऊपर निर्भर है। यानी कि सुरक्षा और बाजार के मामले में बांग्लादेश को हमेशा भारत के आगे झुकना पड़ेगा। भले ही दूसरे पड़ोसी देश, भारत के विरोधी देश फिलहाल इसका हाथ थाम के रखे हो, जैसे कि चाइना हो गया या फिर पाकिस्तान हो गया, लेकिन वो अपने मतलब के लिए है। चाइना भी लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं बांग्लादेश के अंदर, वो अपना मतलब निकालेगा, उसको माइनिंग वगैरह करनी रहती है। और बाकी जो पाकिस्तान है वो तो बांग्लादेश को अपने अंडर लेना ही चाहता है। तो ज्यादा दिन तक इनकी मनमानी नहीं चलेगी। और अब नई सरकार आ चुकी है। नई सरकार जो है बीएनपी, उसका इतिहास यही बताता है कि बीएनपी पार्टी कभी भी भारत विरोधी पार्टी नहीं रही है, भारत के साथ इसके संबंध अच्छे ही रहे हैं। तो भाई 90% चांसेस है कि जो बीएनपी सरकार है, तारिक रहमान है, उसका रुख भारत को लेकर बदलेगा यहां पर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके सभी डाउट्स क्लियर करने में मैं कामयाब रहा हूंगा।
और इस टाइप के जो एनालिसिस है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। राइजिंग भारत का एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, इसको भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पर सारा थ्योरेटिकल मटेरियल आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं, ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।